फसल बीमा की राशि मांगने आया किसान। जिले के डोंगरगढ़ ब्लॉक में आने वाले ग्राम धनडोंगरी और आसपास क्षेत्र में फसल बीमा की राशि किसानों को अब तक प्राप्त नहीं हुए, उससे लेकर आज किसानों ने कलेक्टर से मुलाकात की। राशि नहीं मिलने से किसानों को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फसल बीमा की राशि नहीं मिली, उसे लेकर कई बार ज्ञापन दिया गया है। किसानों ने ज्ञापन सौंपकर जल्द राशि दिलाने की मांग की है। बता दें कि विकासखंड डोंगरगढ़ के ग्राम पंचायत धनडोंगरी और आसपास के किसानों को चने की फसल का मुआवजा लगभग 3 सालों से नहीं मिला है, जबकि कुछ गांव को चने फसल की बीमा राशि मिल चुकी है। इसके अलावा ग्राम पंचायत धनडोंगरी में शिक्षक की कमी है। 98 बच्चों को पढ़ाने के लिए मात्र 2 शिक्षकों से कम लिया जा रहा है। ग्रामीणों ने 2 टूक शब्दों में कहा कि इन दोनों समस्याओं का हल नहीं निकाला जाता है तो आने वाले समय में चक्का जाम किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ये आप लोग कलेक्टेड है, किन मांगों को लेकर आए हैं? हम लोग विकासखंड डोंगरगढ़ और ग्राम पंचायत धनडोंगरी के पूरे किसान यहाँ पे उपस्थित हैं। गांव के सियान, गांव के सरपंच पिछले 3 सालों से लगातार ग्राम पंचायत धनडोंगरी के साथ अन्याय हो रहा है। ग्राम पंचायत धनडोंगरी को पिछले 3 साल से चना का बीमा राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि जो सर्वे होता है आसपास के गांव को पूरा राशि का उनको लाभ मिल रहा है किसानों को, लेकिन ग्राम पंचायत धनडोंगरी 3 सालों से इन सभी चीज़ों से वंचित है। उसी चीज़ को लेकर के हम सब किसान साथी यहाँ कलेक्टर महोदय को अवगत कराने आए हैं कि किसानों का उनका हक का जो राशि है बीमा का वो मिलना चाहिए। कल भी हमने प्रयास किया कि जो सर्वे सूची है वो हमको उपलब्ध कराया जाए, लेकिन बीमा के एजेंट लोग फ़ोन उठा नहीं रहे हैं। हमने कल कृषि विभाग भी गया था, कृषि विभाग में बोला कि भाई हम जो सर्वे जो हुआ जिस रेशियो से वो सूची उपलब्ध करा दीजिए, तो वो सूची उपलब्ध कराने से बच रहे हैं। उसके कारण आज हम सभी किसानों को यहाँ कलेक्टर साहब के पास आना पड़ा है। और एक और समस्या ग्राम पंचायत धनडोंगरी में 98 बच्चे हैं दर्ज संख्या प्राथमिक शाला स्कूल में, लेकिन 2 ही शिक्षक वहाँ पे अध्ययन अध्यापन कार्य में है। पिछले दिनों हमने बीओ मैडम से भी बात किया फ़ोन के माध्यम से, सरपंच ने भी वहाँ जाकर आवेदन प्रस्तुत किया, गांव वाले भी गए थे। उसके बावजूद भी कोई ऐसा शिक्षक वहाँ पे पदस्थ नहीं किए गए हैं, जिससे पढ़ाई जो पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। ऐसे बहुत सारे समस्याओं को लेकर हम लोग कलेक्टर साहब के पास आए हैं। अगर हमारे किसान साथियों को उनका जो बीमा का राशि है वो नहीं मिलता है और शिक्षकों की जो कमी है पूर्ति नहीं होता है, तो हमें उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। कितने किसान प्रभावित है जो इस बीमा की राशि से वंचित है? हमारे यहाँ धनडोंगरी के लगभग 100% किसान, एक भी किसान को नहीं मिला है। बताइए, चलो 1-2-4 किसान को भी मिलता तो समझ में आता है कि ठीक है जो काम हुआ है, लेकिन एक भी किसानों को बीमा की राशि नहीं मिलना दुर्भाग्य की बात है। इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, उसमें भी आप कांग्रेस के नेता रहे हैं, तो क्या अपनी सरकार से आपने इस मांग को लेकर? बिल्कुल, हमने आवेदन दिए थे कलेक्टर को आके। उस समय भी हमने आवेदन दिया था कि भाई किसानों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, है ना। हम तो किसान के हित के लिए खड़े हैं और किसानों के अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि जनता ही हमें चुनकर यहाँ तक भेजा है। लेकिन बात यह है, जब से हमारे किसान साथी इस बात को मांग कर रहे हैं, तभी बीमा एजेंट के लोग तो इनका फ़ोन उठाना भी मतलब फ़ोन ही नहीं उठाते। तो हम लोग सभी, अगर ये मांग पूरा नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा किसान साथियों को। मेरा नाम महेश सेन है, मैं जनपद सदस्य हूँ और यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ।